बहुत सारे मरीजों ने ये क्वेश्चन किया है और ये कमेंट किया है कि बहुत सारे नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी के विशेषज्ञ हैं, जो डीएम कार्डियोनेफ्रोलॉजी जिन्होंने किया है, वो पढ़ाई पढ़ने में एमबीबीएस एमडी करने के बाद 6 साल और पढ़ाई पढ़ने पर वो नेफ्रोलॉजिस्ट बनते हैं। और आखिर में वो नेफ्रोलॉजिस्ट को से ज़्यादा ऐसा कौन सा नॉलेज डॉक्टर विजय राघवन को हो गया है जो वो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से बेहतर उपचार कर रहे हैं। मतलब मेटाबॉलिक चिकित्सा का क्लेम डॉक्टर विजय राघवन किस नॉलेज और किस ज्ञान के आधार पर कर रहे हैं कि वो उनका उपचार डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से बेहतर है। मोटा मोटी आप समझिए, यदि मेटाबॉलिक उपचार डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से बेहतर है तो नेफ्रोलॉजिस्ट भी वो उपचार क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सब एक ही क्वेश्चन का अलग अलग रूप है। कहने का मतलब है कि यदि नेफ्रोलॉजिस्ट को इतनी लंबी पढ़ाई दी जाती है, इतनी लंबा ज्ञान रहता है, किडनी के बारे में एक एक नॉलेज उसको रहता है, तो फिर वो बेहतर इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं जो एक साधारण डॉक्टर एमबीबीएस एमडी करके वो क्लेम कर रहा है कि वो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से बेहतर उपचार है मेरा। और वो ये जो है कैसे संभव है? ये बात हर एक व्यक्ति के मन में आना चाहिए और आता है। अब मैं बताता हूँ कि इसके पीछे का कारण क्या है। एक नेफ्रोलॉजिस्ट को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो एक हॉस्पिटल चलाने के लिए, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया करने के लिए उसकी ट्रेनिंग है। एक व्यक्ति, एक किडनी का पेशेंट यदि बीमार पड़ता है, गांव देहात से उठकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर एम्स, फिर पीजीआई चंडीगढ़, फिर सीएमसी वेल्लोर, फिर मतलब भांति भांति के हॉस्पिटल में चक्कर काटते काटते फिर एक जगह आके रुकता है जहां पर कि वो अपना जीवन भर डायलिसिस कराता है या ट्रांसप्लांट कराता है। 2-3 साल जीवित रहने के लिए करोड़ों रुपये वो देता है। वो उन सभी बिजनेस का मेन ध्रुव केंद्र जो होता है वो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है। यदि नेफ्रोलॉजिस्ट ये सब काम ना करे तो हॉस्पिटल इमीडिएट कोलैप्स कर जाएगा और वो हॉस्पिटल नहीं चलेगा। किडनी के हॉस्पिटल को चलाने के लिए करोड़ों रुपये की ज़रूरत होती है। उसमें जो डॉक्टर हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, जो एक्सेसरी खर्च है, वो तभी चलेगा जब एक आदमी कई बार उसको पैसा देगा। एक आदमी बार बार डायलिसिस कराएगा, बार बार आईसीयू में जाएगा, बार बार उल्टी करेगा, बार बार वो तड़पेगा, दर्द से कराहेगा, उसका घर वाला ज़मीन बेच के उसको देगा, तब जाके वो हॉस्पिटल चलेगा। वो हॉस्पिटल मेटाबॉलिक चिकित्सा करने पर नहीं चलेगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरा ये एक मरीज था जो, अब मैं उस डॉक्टर का नाम नहीं बताऊँगा। वो डॉक्टर नेफ्रोलॉजी में रिसर्च करता है और बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखता है। उसके बेटा का किडनी फेल हो गया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप जो क्लेम करते हैं वो उसका क्या सच्चाई है। हम बोले सर आपका बेटा का किडनी ठीक हो जाएगा, डायलिसिस उसका बंद हो जाएगा। तो मैं 1000 करोड़ का रिसर्च हर एक साल में करता हूँ और आप बोलते हैं कि आप ये बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हम बोले कि सर आप ये करा के देखिए, आप भी मेरा फ़ैन हो जाएंगे और आप भी डायलिसिस ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपने बेटा का उपचार मुझसे कराया और वो ठीक भी हुए। इसके बाद जब इस पद्धति, इस टेक्नोलॉजी को अपने इंस्टीट्यूट में उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की सोच की, मतलब मेरे पद्धति को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया अपने संस्था में, तो इमीडिएट उस डॉक्टर को डिमोट कर दिया गया, उसको देहात में पोस्टिंग कर दिया। और फिर जब मैंने उनसे बात किया तो वो काफ़ी तकलीफ़ में थे कि देखिए हम बिल्कुल लाचार हो गए, आपकी बात को हम आगे बढ़ाना चाह रहे थे लेकिन हम एक कदम भी नहीं बढ़ा पाए। इसी तरह से हर एक, जब कोई बिजनेस चलता है ना, कोई बिजनेस जब एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके खिलाफ जो बात करते हैं वैसे डॉक्टर को वैसे हॉस्पिटल में नहीं रखा जाता है। यदि कोई नेफ्रोलॉजिस्ट मेटाबॉलिक चिकित्सा किसी हॉस्पिटल में करने लगे तो उस डॉक्टर को इमीडिएट उस हॉस्पिटल से हटा दिया जाएगा, क्योंकि नेचुरली है कि जब मेटाबॉलिक चिकित्सा करते हैं तो आप पेशेंट को ही सारी ट्रेनिंग दे देते हैं और पेशेंट अपना जीवन अपने घर पे रह के बेहतर जीवन जी सकता है और साधारण उपचार से लंबी ज़िंदगी जीता है। ना ही उसको डायलिसिस जरूरत पड़ती है, ना ही ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, और डायलिसिस ट्रांसप्लांट कराने वाले से ज़्यादा लंबी ज़िंदगी वो जीता है।
और बार बार उसको मतलब क्योंकि उसकी बीमारी ही ख़त्म हो जाती है, इसीलिए वो बार बार आईसीयू नहीं जाता है, बार बार वो उल्टी नहीं करता है, बार बार वो तकलीफ़ में नहीं रहता है, बार बार उसको डायलिसिस नहीं कराना पड़ता है। तो वैसा मरीज जो है हॉस्पिटल के लिए ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनता है, और इस काम के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट को कोई भी आदमी हॉस्पिटल में नहीं रखेगा। मोटा मोटी आप समझिए, जिस तरह से एक अच्छे पुलिस वाले को कि कभी कभी ट्रांसफ़र हो जाती है अच्छे शहर में और वो पूरे ही अपराध पर काबू पा लेता है, लेकिन वैसे अफसर को ज़्यादा दिन तक शहर में नहीं रखा जाता है, उसकी फिर से पोस्टिंग कर दी जाती है जिससे कि लोगों का पेट चलता रहे। उससे भी गंदी बुराई मेडिकल प्रोफेशन में घुसी हुई है। मेडिकल प्रोफेशन में जो डॉक्टर मरीज के हित में काम करता है, हॉस्पिटल में वैसे लोगों को कोई पूछ नहीं होती है, वैसे लोगों को हॉस्पिटल में अच्छे पद पे नहीं रखा जाता है। वो उसको धीरे धीरे डिमोट करके या तो देहात में पोस्टिंग कर दी जाती है या उसका वैल्यू गिरा दिया जाता है। मैं सीधा कहना चाह रहा हूँ, यदि आप अपना जीवन खुद नहीं बचा पाएंगे तो कोई भी हॉस्पिटल आपके लिए कुछ सोचने वाला नहीं है। हर एक व्यक्ति पैसा के लिए का हॉस्पिटल खोलता है, ना कि समाज सेवा के लिए। मैं अपने वीडियो में अलग अलग तरह की जानकारी देता हूँ जिससे कि आपको विश्वास हो, आपके मन में भरोसा पैदा हो, जिससे कि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। यदि आपको बेहतर चीज़ों पर भरोसा होगा, यदि आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास होगा, तभी आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद।